देखिए, आज हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। एक, साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में और दूसरा, होलिका दहन के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, 3 मार्च को ये ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला स्पर्श होगा 3 मार्च को दोपहर 2:16 पर और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा शाम के 7:52 पर। जो खग्रास ग्रहण वास्तविक है, 3 मार्च को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा और शाम को 5:33 पर खग्रास ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च को लग रहा है, ये सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इस ग्रहण में चंद्रमा केतु के साथ होंगे और चंद्रमा के ऊपर सूर्य, बुध और मंगल की दृष्टि होगी। अग्नि की राशि में चंद्रमा केतु का बैठना, मंगल और राहु का प्रभाव डालना, ये बता रहा है कि इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी। फायर की मात्रा ज्यादा होने से इस ग्रहण के साथ देश दुनिया में उपद्रव बढ़ेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जहां दिखाई देता है वहां सूतक के तमाम नियम लागू हो जाते हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में जो 3 मार्च को लग रहा है, किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। देखिए, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण भारत में दृष्ट होगा, भारत में दिखाई देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। इस ग्रहण का सूतक का समय 3 मार्च को प्रातः 9:38 पर आरंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल शाम को 6:46 पर समाप्त होगा। यानी प्रातः 9:38 पर सूतक लगेगा और शाम को 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। सूतक काल में भोजन करना, विश्राम करना और भौतिक कार्य करना इसकी मनाही होती है। और ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं होगी। केवल शिव मंदिर में पूजा हो सकती है, क्योंकि शिवलिंग निराकार स्वरूप है। शिव मंदिरों के पट बंद नहीं होते। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में विशेष सावधानी रखनी होगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्भवती महिलाओं को डरना चाहिए, लेकिन खान पान से थोड़ा बचना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, और जो ब्लेड वाली धारदार चीजें हैं, चाकू, कैंची, रेजर, ब्लेड, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के नियम बड़ी सख्ती से पालन किए जाते हैं, लेकिन ग्रहण के नियम रोगी पर यानी बीमार पर, वृद्ध पर और बच्चों पर लागू नहीं होंगे। चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण लगता है, अगर वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण राशि और नक्षत्र में है, तो अगले 3 महीने तक पूरी दुनिया पर गहरा असर डालता है और सामान्य व्यक्ति पर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक इसका असर बना रहता है। तो चंद्र ग्रहण देश, दुनिया और राशियों पर क्या असर डालेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण के साथ मंगल, राहु, केतु और सूर्य का संबंध बन रहा है। अग्नि का ये योग युद्ध और नुकसान दिखा रहा है। युद्ध आगे बढ़ेगा। दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बड़े बड़े पदों से लोगों को हटना पड़ सकता है और बेवजह विवाद जैसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं पूरी दुनिया में। अगर राशियों की बात करें तो ये ग्रहण केवल मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए अच्छा दिख रहा है। मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव ठीक हैं। बाकी राशियों पर, बाकी की जो 8 राशियां हैं, उनके ऊपर ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं हैं। और सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण से ज्यादा परेशानी हो सकती है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि होली के साथ चूंकि ग्रहण आ रहा है तो होलिका दहन इस समय करो, उस समय करो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि होली खेलो ही मत, ग्रहण का प्रभाव है, बुरा होगा। क्या वाकई में ऐसा है? इस ग्रहण का होली पर कोई नकारात्मक प्रभाव है? देखिए, ये ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लग रहा है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। अगर शास्त्र की मान्यता देखें तो इस बार होलिका दहन 3 मार्च को करना उचित होगा, ग्रहण के बाद। 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद होलिका दहन करना चाहिए। इस समय में ना तो ग्रहण होगा और ना कोई भद्रा होगी। और 4 तारीख को तो कुछ है ही नहीं, तो रंग वाली जो होली है ये 4 मार्च को खेली जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है कि ग्रहण होने की वजह से इस बार होली नहीं खेलनी है। ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब होलिका की अग्नि जलती है तो उसमें अलग अलग वस्तुएं डाली जाती हैं, जलाई जाती हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस बार होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करेंगे? अच्छा स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो काले तिल के दाने, 1 मुट्ठी काला तिल होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो 2-4 दाने हरी इलायची के और थोड़ा सा कपूर
होलिका की अग्नि में डालिएगा। अगर आप धन का लाभ चाहते हैं तो चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होलिका की अग्नि में डालना शुभ होगा। अपने करियर, नौकरी, व्यापार यानी रोजगार के लिए पीली सरसों आपको होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। विवाह और वैवाहिक समस्याओं के लिए जो सामान्य हवन सामग्री आती है, ये आप होलिका की अग्नि में एक मुट्ठी डालिएगा। नजर दोष से, तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से अगर छुटकारा चाहते हैं तो काली सरसों के दाने यानी राई अगर आप अग्नि में डालें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।